हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स डे। दिस इज सौरभ फ्रॉम आईआईटी बीएचयू एंड गाइस, आज की इस छोटी सी वीडियो में बहुत मोटा और बहुत लॉजिकल बात बताने वाला हूं। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पढ़ाई आप लोग की प्राथमिकता है। इधर उधर बहुत सारा समय आप मत वेस्ट करो। मैं पहले ही आपको बताता हूं आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि भाई पहले अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल का टारगेट करना है, 95 परसेंटाइल का टारगेट करना है। कैसे करें? क्यों? क्योंकि यहां पर मैं बहुत क्विक बताने वाला हूं कि याद रखना पिछली बार क्या हुआ था कि जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में बाजी मारी है वही अच्छे कॉलेज में गया है। क्यों? क्योंकि पहला अटेम्प्ट अगर आपने 180 नंबर मान लो पहले अटेम्प्ट में लाया और सपोज करो आपका 96 परसेंटाइल बन रहा है, हो सकता है 200 नंबर अगली बार आप लाओगे तो 95 परसेंटाइल आपका बन जाए। यस, इसीलिए कहा यह जाता है कि पहला अटेम्प्ट आपका सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। अब दूसरी चीज यह है कि बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को नहीं समझ पाते हैं कि सौरभ भाई अभी मेरी कोचिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तो किसी में फिजिक्स छूटा है, किसी में केमिस्ट्री छूटा है, किसी में मैथ छूटा है, तो किसी में अगर हुआ भी है तो फिजिक्स में 90, 80, 60% सिलेबस हुआ है, केमिस्ट्री में 90, 80, 60% सिलेबस हुआ है, मैथ में भी थोड़ा कम सिलेबस हुआ है। तो ऐसे में हम कैसे अच्छा टारगेट करें? और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भैया मार्क्स का क्या टारगेट रखे, कितना नंबर पाए कि काम हो जाए। देखो दोस्तों, एक बात समझो, इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये चीज एकदम आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि बिल्कुल भी सेकंड थॉट मत रखना। अगर आप पेरेंट्स हैं वीडियो देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे से कमिटमेंट करें कि भैया मैं सेकंड थॉट नहीं रखूंगा कि नहीं इस वाले में मैं खराब एग्जाम दूंगा, अगले वाले में बहुत अच्छा करूंगा। क्योंकि जब भी हम अपने आप को रिलैक्स माइंड स्टेट में डालते हैं ना, तो हमारा दिन वहीं से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। पहले अटेम्प्ट में ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, ये सारी की सारी प्रॉब्लम ना ये सबके साथ एसोसिएट होंगी कि भैया मेरा कम सिलेबस हुआ है, मेरा कम चैप्टर्स हुए हैं, मैं कम प्रैक्टिस किया हूं। सेकंड, ये टारगेट नहीं उनको अच्छा सेट हो पाएगा, उनको सही से टेस्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन एज अ इंडिविजुअल हमें क्या करना है? वी नीड टू फाइट। हम एक कॉम्पिटिटिव एरा में बैठे हैं जहां पर हमें दुनियादारी से बिल्कुल मतलब नहीं है। तो अब समस्या यह है कि आपको कमेंट करके लिखना है कि सौरभ भैया पहला अटेम्प्ट विल बी माय बेस्ट अटेम्प्ट। ऐसा लिखने की आदत डालो कमेंट करके कि फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी माय बेस्ट अटेम्प्ट। फिर देखो आपका क्या होता है। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की कि कितने नंबर पर कैसे मोमेंटम गेन करें फर्स्ट अटेम्प्ट में। दोस्तों ध्यान से इस चीज को, इस मैप को, इस मार्क्स को देखना। ये कम्युलेटिव डेटा है। 99.9 परसेंटाइल के लिए 258 मार्क्स आउट ऑफ 300 आपको स्कोर करने पड़ेंगे। 99.6 के लिए आपको 230 मार्क्स, 99.4 के लिए 220, 99.2 के लिए 210, 99 परसेंटाइल के लिए 200 नंबर। यानी अगर आप पहले अटेम्प्ट में 200, 205 नंबर पा जाते हो, आपको कोई भी एनआईटी में टॉप ब्रांच पाने से नहीं रोक सकता। टॉप कॉलेज में गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर आप 180 भी पाते हो तब भी मैं आपको कहता हूं इसी ब्रांच तक टॉप के 5 एनआईटी में कोई आपको रोक नहीं सकता। 162 पे आपको एनआईटी टॉप 10 की मिल जाएगी। 96 परसेंटाइल 150 पे आप टॉप 22 एनआईटीज में कहीं ना कहीं तो प्लेस हो ही जाओगे। 95 परसेंटाइल पर थोड़ा सा मुश्किल चांस रहेगा, बट एनफ फॉर सिक्योरिंग अ सीट इन एनी टाइप ऑफ कॉलेज जो कि अच्छे और डिसेंट कॉलेज है। ये आपकी गोल होना चाहिए। इसको निकालो, चिपका लो। और जो बच्चे हमारे मेंटरिंग में नहीं आ पाए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, मेंटरिंग हमारी मंडे यानी 25 तारीख से शुरू हो रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरिंग, हम पैसा नहीं लेते मेंटरिंग का। ठीक है, हमने क्या किया है कि आपका डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या होगा, फिर दूसरा आपका डाउट सॉल्विंग क्या होगा, फिर तीसरा आपके जो क्लासेस हैं, जो क्रैश कोर्स हैं, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कैसे मिलेंगे। तो अगर आप ही तक आप मेल नहीं किए हैं, जो मेल कर दिए हैं उनको ऐड कर दिया गया होगा। आप अपना व्हाट्सएप चेक करो, आपको मैसेज आया होगा। जिन्होंने अभी हमारे फ्री मेंटरशिप में हिस्सा नहीं लिया है वो अपना नेम, ये 12th और ड्रॉपर के लिए है, केवल जो बच्चे 12th में हैं या जो बच्चे ड्रॉप किए हैं, नेम, क्लास, मोबाइल नंबर, ईमेल और अपना परसेंटाइल स्कोर। अगर आपने परसेंटाइल आपका नहीं है तो आप यहां लिख दीजिए नॉट अटेम्प्टेड, अभी तक आपने नहीं दिया है। इसको आपको भेजना है किस पे? JEEPREP786@gmail.com, यहां आपको भेजना है। अब इसका फायदा क्या होगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एक टर्मिनस में आ जाओगे कि भाई वहां पर आपको डीपीपी मिल रहा है, क्लासेस मिल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ कोई बैकएंड में सपोर्ट कर रहा, सौरभ भैया, सूरज भैया, एडी सर, आयुष सर हैं जो हमें संभाल रहे हैं।
तो ये मेंटरिंग एब्सोल्युटली फ्री है एंड यस आई कैन प्रॉमिस दैट जितना आपको पेड में मिल रहा है उससे 10 गुना ज्यादा कंटेंट मिलेगा। ठीक, मुझे वो बात दोहराना नहीं है। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है कि गेन कैसे करें मोमेंटम सौरभ भैया, तो एक स्लोगन है 3 से भले 2। यस, आपने सही सुना। आप सोच रहे हो अरे 2 से भले 3 सुना था, ये 3 से भले 2 क्या होता है? मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं। एक्चुअल में रियल लाइफ में एक 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 मिला के बनता है 4। ठीक है, तो लोगों को अच्छा लगता है कि चलो 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। लेकिन कॉम्पिटिटिव एरा में मैंने एक बात सीखी है कि बहुत मत पढ़ो, बहुत मत पढ़ो। ठीक है, बहुत बहुत बार पढ़ो। ये स्टेटमेंट ना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है जिसको मैं आज कन्वे आपको कर रहा हूं। बहुत नहीं पढ़ना है, बहुत बहुत बार पढ़ना है। जैसे मुझे रोटेशनल मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, वेब ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, काइनेमेटिक्स, WNLM, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, इतना और एक 30 चैप्टर की लिस्ट, ये नहीं पढ़ना है, इसी को पढ़ना है, लेकिन बहुत बहुत बार पढ़ना है। ये स्टेटमेंट मैंने अपनी जिंदगी में हर जगह लगाया है। मैं 10 चीजों में अपने दिमाग को नहीं यूटिलाइज करता हूं। अगर मैं रोटेशन में, अगर मुझे पता है कि मुझे 60 नंबर फिजिक्स में चाहिए, 60 नंबर केमिस्ट्री में चाहिए, 60 नंबर मैथ में चाहिए, जो कि मेरा 180 नंबर के लिए दे है, ठीक है, तो मैं 15 से 16 चैप्टर आउट ऑफ 30 चैप्टर इसको बहुत बहुत बार पढ़ूंगा। ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपको असली चीज मिल जाए यूट्यूब पे, यही बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत बार पढ़ना है, बहुत बहुत बार आपको काम करना है और कम पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक, तो 3 से भले 2। अगर आपको लगता है सौरभ भैया मेरा फिजिक्स नहीं स्ट्रांग है, लीव दैट, 5, 10, 15 चैप्टर का लिस्ट बनाओ, करो। 2 चैप्टर तो आपका एकदम शानदार होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट को आप नियर अबाउट छोड़ सकते हो, या 5 से 6 चैप्टर उसके करके जा सकते हो, लेकिन बहुत बहुत बार पढ़ना है। जेईई मेन एग्जाम होता क्या है, इसको पहले फील करो। जेईई मेन में 10 से 12 सवाल केवल फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूला 5 से 6 कॉन्सेप्ट पे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल अप्रोच इक्वल टू 160 नंबर। जो बच्चा बिल्कुल अपना दिमाग नहीं यूज करना चाहता एग्जाम में जाने के बाद, कुछ मत दिमाग यूज करो तुम, तुम्हारे 160 नंबर सिर्फ इस पे आ जाए, तुम फॉर्मूला रट सकते हो, हाँ भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या दिमाग लगा, कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, कोई व्हील क्यों रोटेट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, और थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच पीवाईक्यूज के लिए तो 160 नंबर पक्के। चौथा, रिवीजन, मॉक टेस्ट, बैकलॉग और एनालिसिस हर संडे कर लो। 5वां, मेकिंग हेड नोट्स ऑफ रिवीजन। अब रिवीजन हमेशा करना है, जब भी आपको खाली समय मिले या जिस दिन आप नई शुरुआत करें या कोई चैप्टर आपका खत्म हो गया उसको रिवाइज कर ले। 6वां, डोंट हेजिटेट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इतने सारी चीजें आप करो एंड आई कैन मेक ए वन थिंग वेरी श्योर कि आपको कोई मैदान में रोकने वाला नहीं है। बट अगर आप सोचोगे ये फला काम करे, वो फला काम करे, इनका डीपीपी देख ले, इनका सर्विस ले ले, वो कोर्स कर ले, ये कोर्स कर ले, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। आज से कितने लोग ये दृढ़ संकल्प ले रहे हैं कमेंट में कि भैया ये अटेम्प्ट मेरा बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और लाऊं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।